गोधूली बेला के समय में यही 4:45 का समय रहता है, जिस समय केवल ज्ञान की प्राप्ति गौतम स्वामी को हुई थी। और हम उसी प्रतीक के रूप में अपने परिवारों में, घर के अंदर गौतम स्वामी की पूजन इत्यादि करते हैं। लेकिन बड़ा संशय रहता है कि क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या विधि रहती है। तरह तरह के बहुत सारे मिथक हैं, बहुत सारे गुरु महाराज उपदेश देते हैं। तो आप अगर मुझे अपना मानते हैं तो मेरी बात मान लीजिएगा, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, फिर आपको जैसा पसंद हो। लेकिन आगम ग्रंथ में ऐसा स्पष्टीकरण आता है कि विनायक यंत्र होता है, विनायक यंत्र को घर के अंदर स्थापित करते हैं। फिर आप बोलेंगे महाराज जी अभी यंत्र तो हमारे पास प्रतिष्ठित यंत्र नहीं है। हाँ, ये बात सही है, मंदिर जी के अंदर विनायक यंत्र होंगे बहुत सारे। तो उसमें से एक विनायक यंत्र को घर के अंदर ले जाते हैं। 16 में सारे लोग 16 पहन करके और विनायक यंत्र को घर के अंदर स्थापित कर लिया। स्थापित करने के बाद जो है, और यही वो दिन रहता है दीपावली का, जब आप लोग जो है नई खाता बही इत्यादि को भी चालू करने का काम करते हैं। तो खाता बही हो या आप दीवार पे लिखते हो, क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कि विनायक यंत्र घर लेकर के गए, विनायक यंत्र घर में ले जाने के बाद विनायक यंत्र को पूर्व दिशा की ओर स्थापित किया। उसके बाद जिस द्रव्य से प्रभु की, गुरु जी की पूजा करनी है, उस पूरी की पूरी द्रव्य को सामने धो करके रखने के बाद पहले द्रव्य को मंत्रित किया जाता है। आपने शायद पहली बार सुन रहे हो, आश्चर्य की बात लग रही होगी कि जो सामूहिक द्रव्य होती है, उस द्रव्य की पूजा करने से पहले द्रव्य को मंत्रों के माध्यम से मंत्रित करके उसका शुद्धिकरण करके उनको मंत्रित कर देते हैं। फिर जो मंत्रित द्रव्य होती है, उस मंत्रित द्रव्य से पूजन होती है। तो पहले द्रव्य को मंत्रित कर दिया, मंत्रित करने के बाद सामने विनायक यंत्र रख लिया। विनायक यंत्र रखने के बाद अगर आप नई बही बनाते हैं तो नई बही में सबसे पहले स्वास्तिक बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बनाया? स्वास्तिक। लेकिन स्वास्तिक में जब आप स्वास्तिक बना लेते हैं तो स्वास्तिक में 4 बिंदी नहीं लगाते। अरे नहीं महाराज जी, 4 बिंदी तो लगाते हैं। पुराना से पुराना कोई भी यंत्र उठा करके देख लीजिए, ओरिजिनल स्वास्तिक जो होते हैं उसमें बीच में किसी भी पुराने यंत्र जी में कभी बिंदी दिखाई नहीं देगी। आज के मॉडर्नाइज यंत्रों में जो अभी के हैं, अगर उसमें कोई बिंदी बनाने लगे तो मैं उसके बारे में नहीं कहता, लेकिन 600 साल, 705 साल, 800 साल पुराने यंत्र मंदिर जी में ओवल शेप के जो रखे रहते हैं पुराने, एक भी यंत्र देखेंगे तो किसी भी यंत्र में किसी भी स्वास्तिक के बीच में बिंदी नहीं रहती। तो जब कभी भी स्वास्तिक बनाया जाता है उसमें बिंदी नहीं लगाई जाती है। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था तो ये स्वास्तिक जो है वो किसी सीरियल के शुरुआत में बनने लगा, तो लोगों में चर्चा का विषय बना कि इन लोग शुरुआत में स्वास्तिक बना रहे हैं, स्वास्तिक इतना शुद्ध और पवित्र माना जाता है, ये यहाँ पे बना रहे हैं तो पाप पड़ेगा। तो पाप से डरते थे पहले के सीरियल बनाने वाले लोग भी, तो उन्होंने स्वास्तिक बना करके स्वास्तिक के बीच में 4 बिंदी बना दी। 4 बिंदी रख देने के कारण जो है वो स्वास्तिक स्वास्तिक ना होकर के कुछ और हो गया। लेकिन बाद में वो चीज प्रचलन में आ गई कि हम स्वास्तिक बनाते हैं और स्वास्तिक के बीच में 4 बिंदी रख देते हैं, जबकि जितने भी प्राचीनतम यंत्र हैं उन यंत्रों में स्वास्तिक के बीच में बिंदियां कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। अगर आप गलती करते थे तो आज सुधारिएगा। तो सबसे पहले क्या किया हमने? मंत्रों से मंत्रित की द्रव्य को। उसके बाद बही है, तो अगर आप खाता बही में कुछ बनाना या लिखना चाहते हैं, नए खाता बही की शुरुआत आज ही के दिन करते हैं। अगर मान लीजिए आप खाता बही बनाना चाहते हैं तो खाता बही में, नहीं बनाना चाहते हैं और अगर आप घर के अंदर गुरुदेव की मतलब गौतम स्वामी जी की पूजा करना चाहते हैं, भगवान वर्धमान स्वामी की पूजा के लिए हमने अपने पूरे परिवार को एकत्रित किया है, तो फिर सामने दीवार पे आप एक पहले स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने के बाद
पूर्व के ऊपर की ओर उसमें 2 अंक लिखते हैं, 2। उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर जो है 3 लिखा जाता है, नीचे की तरफ 24 लिखा जाता है और इस तरफ 5 अंक लिखे जाते हैं। तो क्या किया, पहले स्वास्तिक बनाया, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर 2 3 24 और 5 ऐसा लिख दिया। लिखने के बाद फिर नीचे ये जो लिखना है ये पेंट से नहीं लिखना है, इसको लिखने के लिए आपको केसर लेनी होगी और शुद्ध केसर से ही, खाता बही हो, खाता बही में भी शुद्ध केसर से लिखा जाता है। सामने आप दीवार पर भी कुछ लिखना चाहते हैं तो कोई मांगलिक स्त्री जो घर के अंदर आपके यहाँ हो, मांगलिक स्त्री का मतलब होता है अखंड सौभाग्यवती, मतलब जिसके सास ससुर भी हो, जिसके माता पिता भी हो, जिसका पति भी हो और पहली संतान जिसकी पुत्र हो, उसको अखंड सौभाग्यवती स्त्री कहते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर के अंदर अखंड सौभाग्यवती स्त्री है तो सबसे पहला ये पुरुषार्थ वो करे, नहीं है तो फिर घर के जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, दादा हैं, दादी हैं, दादा हैं मान लो, तो दादा के माध्यम से या पिताजी हैं तो फिर उनके माध्यम से सोले के वस्त्र पहन करके आप खाता बही में केसर से या फिर दीवार पर सामने पहले स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने के बाद 2, फिर दूसरी तरफ 3, फिर नीचे की तरफ 24, इस तरफ 5 लिखा। फिर नीचे लिखा श्री वृषभनाथाय नमः। सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, आदिम इस युग के पहले तीर्थंकर परमेष्ठी कौन है, आदिनाथ भगवान। तो श्री वृषभनाथाय नमः लिखा। वृषभनाथाय नमः एक शब्द अच्छे से लिख लिया खाता बही में या फिर दीवाल पे। उसके बाद नीचे श्री महावीराय नमः। उसके बाद तीसरी पंक्ति चलती है, तीसरी पंक्ति में जो है आप श्री गौतम गणधराय नमः, तीसरी पंक्ति में लिखा। गौतम गणधर की पूजा करनी है ना, उनका भी नाम लिखा। उसके बाद चौथी पंक्ति में जो है श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः ऐसा शब्द लिखा जाता है। आप लोग क्या लिखते हैं, लक्ष्मी जी सदा सहाय रहे, ऐसा नहीं लिखा जाता। क्या लिखा जाता है, श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप इसको रिपीट करके भी सुनेंगे तो आप बिल्कुल सही परफॉर्मेंस कर पाएंगे। पहले स्वास्तिक बनाया, स्वास्तिक बनाने के बाद पूर्व की ऊपर की ओर 2 लिखा, बगल की ओर 3 लिखा, नीचे 24, साइड में 5। फिर सबसे पहले श्री वृषभनाथाय नमः लिखा, उसके बाद श्री महावीराय नमः लिखा, उसके बाद श्री गौतम गणधराय नमः लिखा, उसके बाद फिर श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः लिखा। उसके बाद सब नीचे आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय नमः लिखा। मान लीजिए आप गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी को नहीं मानते हैं तो आप अपने गुरु का नाम लिख लीजिए। आपको जो भी आपके गुरु हैं, आप जिसको अपना गुरु मानते हैं, आप उनका नाम लिख सकते हैं। क्योंकि मैं अपने गुरु का अंतेवासी शिष्य हूँ और ये परंपरा मैंने बुंदेलखंड में बहुत सारे प्राय करके सारे घरों में देखी कि महावीराय नमः के बाद सबसे पहले बच्चे, परिवार के लोग आचार्य विद्यासागर जी मुनीन्द्राय नमः जरूर लिखते थे। वही उपक्रम में सबसे पहले वर्तमान आचार्य परमेष्ठी आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः लिखा, उसके नीचे आचार्य समय सागर जी मुनीन्द्राय नमः लिखा। इतना लिख करके खाता तैयार किया। उसके बाद पर्वत को शेप दे करके श्रीकार लेखन करना होता है। मतलब सबसे पहले 5 श्री लिखे, 5 श्री के ऊपर 4 श्री लिखे, 4 श्री के ऊपर 3 श्री लिखे, फिर 2 श्री लिखा, फिर 1 श्री लिखा। तो श्रीकार लेखन केसर से होता है और इससे पर्वत का आकार पूरा बन जाता है। ये आपके बही में भी इसी तरीके की व्यवस्थाएं चलती हैं। और जो आप दीवार पर कुछ लिखते हैं तो वो प्रॉपर किसी इंक से प्रिंट ना करके अखंड सौभाग्यवती स्त्री या घर के अंदर का सबसे बड़े बुजुर्ग, उनके माध्यम से इतना शेप पूरा वहाँ पर तैयार कर दिया जाता है। उसके बाद जो आपने यंत्र जी रखे थे, उस यंत्र जी का ऊपर एक अभिषेक होता है। तो पहले यंत्र जी का अभिषेक कर लिया।
मान लीजिए आपने विनायक यंत्र आपके घर के अंदर आप नहीं ले जा पाए हैं, तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप सामान्य से ही इतना कुछ लिख करके और सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी का घर के अंदर मिल करके पूजन करनी होती है। भगवान महावीर स्वामी की पूजन कर ली, पूजन करने के बाद फिर दूसरी पूजन गौतम गणधर की होती है। गौतम गणधर की पूजा करने के बाद फिर तीसरी पूजा सरस्वती पूजन होती है। सरस्वती पूजन के बाद अगर आपको समय है आपके पास पर्याप्त, तो आप गुरुदेव की पूजन कर सकते हैं, अर्घ्य चढ़ा सकते हैं। नहीं है तो फिर ये 3 पूजन करने के बाद आपको शांति पाठ करना होगा। शांति पाठ के बाद विसर्जन करना होता है। विसर्जन कर लिया, पूजा कर ली, केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा कर ली, गौतम स्वामी की पूजा कर ली, भगवान वर्धमान स्वामी की कर ली, सरस्वती की कर ली, शांति पाठ पढ़ लिया। शांति पाठ पढ़ने के बाद विसर्जन कर लिया। विसर्जन करने के बाद वो जो केसर जिससे आपने लिखा था, उस केसर से परिवार वालों को एक दूसरे को तिलक लगाना पड़ता है। परिवार में प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को तिलक लगाता है। तिलक लगाने के बाद फिर जो है वहां पर जो दीपक रखे रहते हैं, उन दीपक के लगाने की व्यवस्थाओं में आपने एक स्वास्तिक का आकार नीचे किसी बड़ी सी थाल में बना लीजिए, केसर से स्वास्तिक बना लीजिए और स्वास्तिक का आकार लेकर के 16 दीपक जलाए जाते हैं। लेकिन जो 16 दीपक जलाए जाते हैं, उन 16 दीपक को जलाने से पहले जितने भी गणधर परमेष्ठी के मंत्र हैं, उन मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास मंत्र 64 रिद्धि की जो विधान की पुस्तक है, उसमें 64 रिद्धि के मंत्र मिलेंगे। तो जब आपने 16 दीपक जलाने हैं, प्रत्येक दीपक में 4 बातियां होती हैं, है ना, तो 16 चौकों कितने हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे। तो 16 कारण भावनाओं के 16 दीपक होते हैं। इसमें एक एक दीपक में 4-4 बाती होती है। फिर 4-4 बातियों में से प्रत्येक बाती को दीपक से जलाया जाता है। तो सबसे पहले एक दीपक जलाया जाता है। आपने बारूद से मोमबत्ती जलाई और मोमबत्ती से दीपक जलाया। मोमबत्ती से दीपक नहीं जलाते, दीप से दीप जलाते हैं। तो पहले एक छोटा सा दीप जला लेते हैं, फिर उसी दीप का सहारा लेकर के शुद्ध घी के घृत के भरे हुए वे 16 के 16 दीपक होते हैं। उन दीपक में नमो जिणानम, नमो ओहि जिणानम, नमो परमो हि जिणानम, नमो सब्बो हि जिणानम, नमो अनंतो हि जिणानम, नमो कोट्ठ बुद्धीनम, नमो बीज बुद्धीनम, नमो पादानुसारिणम, नमो संबिन्न सोदाराणम, नमो स्वयं बुद्धाणम, नमो पत्ते बुद्धाणम, नमो बोहि बुद्धाणम, नमो उजुमदीनम, नमो व्यूलमदीनम, नमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलाणम, नमो व्यूवेड्य पत्ताणम, नमो विज्जाहराणम, नमो चारणाणम, नमो पंड सम्राणम, नमो आकाशगामीणम, नमो आसी विषाणम, नमो दिट्ठ विषाणम, नमो उग्र तवाणम, नमो दित्त तवाणम, नमो तत्त तवाणम, नमो महातवाणम, नमो घोर तवाणम, नमो घोर गुण बम्ब यारीणम, नमो आमो सही पत्ताणम, नमो खेल्लो सही पत्ताणम, नमो जल्लो सही पत्ताणम, नमो सब्बो सही पत्ताणम, नमो अनंतो सही पत्ताणम, नमो कोट्ठ बुद्धीणम, नमो बीज बुद्धीणम। ऐसे कितने मंत्र हैं? याद हैं, रोज पढ़ते हैं ना तो याद है, क्योंकि 64 रिद्धि हमको भी चाहिए। तो माला फेरते हैं, तो माला फेरते वक्त नमो जिणानम, नमो हि जिणानम, नमो परमो हि जिणानम, ये सब याद है। लेकिन आपको याद नहीं होंगे, आप इससे शुद्ध देख नहीं सुन नहीं पाएंगे। तो 64 रिद्धि का विधान की पुस्तक उठा लीजिएगा। 64 रिद्धि विधान की पुस्तक में ये 64 रिद्धि के मंत्र लिखे हुए हैं। तो जो 64 रिद्धि के मंत्र लिखे हैं, एक एक मंत्र पढ़ते जाना है और 16 दीपक की एक एक बाती को एक एक मंत्र पढ़ते हुए जलाना पड़ता है। तो एक एक मंत्र को प्रज्वलित करते हुए एक एक रिद्धि का एक एक मंत्र जला लिया। फिर बीच में एक बड़ा दीपक होता है जिसमें 5 बातियां होती हैं, बीच में एक होती है, 4 चारों तरफ होती है। ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ऐसे 5 ज्ञानों का एक 5 दीपक बीच में रखते हैं और 16 दीपक रखते हुए इस तरीके से मंत्र का उच्चारण करते हुए एक एक दीपक जलाना पड़ता है। ये सारे कार्यक्रम आपको शाम की अंथऊ करने से पहले कर लेने हैं, जिसमें आपको रात्रि पूजन का कोई दोष भी नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा साधु परमेष्ठी ऐसा भी कहते हैं कि जिस समय गौतम स्वामी गए हैं उसी समय पूजन करना चाहिए।
मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ, लेकिन ये बुंदेलखंड है और बुंदेलखंड में अभी तक मैंने देखा नहीं कि किसी ने रात्रि में पूजन करी हो, इसलिए एक मर्यादाएं होती हैं और साथ ही साथ काल होता है। तो कोई भी 24 मिनट 48 मिनट की जो घड़ियां होती हैं, उन घड़ियों में हम 50 मिनट आगे पीछे भी इस कर्तव्य को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो जब कभी भी आप अभी जब दीपावली के दिन इस तरीके से प्रभु जी का पूजन करेंगे, उस पूजन करने से पहले सोचता हूं मैं कि 5-7 दिन पहले पूर्व बोध दे दो तो काम आता है ना। तो पहले से बताना इसलिए चाह रहा हूं कि आप कहीं गलती ना करें, शाम की अंथऊ से पहले आपको ये पूरा का पूरा उपक्रम घर के अंदर, दुकान के अंदर, आप जहां करना चाहते हैं वहां कर लें। फिर जब आपने पूरे दीपक प्रज्वलित कर लिए, फिर 5 उसके दीपक भी जला लिए, केवल ज्ञान के दीपक, उसके बाद छोटों को बड़ों का आशीर्वाद लेना पड़ता है। तो वहीं पे घर के लोग एक दूसरे का आशीर्वाद लेते हैं, बराबर के रहते हैं, तो भाई भाई से गले मिल करके और अच्छे से एक दूसरे को बधाई देते हैं। फिर सामूहिक भोजन करते हैं, क्योंकि अंथऊ है ना, अब अंथऊ होगी तो ये ऐसा अवसर मिलता है कि जब हम सामूहिक रूप से अंथऊ करते हैं। अंथऊ करने के बाद जब आपने अंथऊ कर ली, फुर्सत हो गए, उसके बाद दुकान नहीं खोलना है। उसके बाद एक एक थाली में एक एक दीपक उठा करके और नए दीपक शुद्ध प्रज्वलित करके वे साधर्मी बंधु जिनसे आपका मन, वाचनिक और शारीरिक व्यवहार बहुत सुंदर और पवित्र है, जो आपके सुख दुख में काम आते हैं, अच्छा मित्र हो सकता है, भाई हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, जैन भी हो सकते हैं और अजैन भी हो सकते हैं। तो यही दीपावली के शाम के दिन जो होता है, आप फिर एक थाली में बहुत अच्छे से दीपक लेके जाते हैं और अपने पड़ोसी की देहरी पर रख करके आते हैं। एक दीपक देहरी पर दीपक रखने का मतलब हम आप सामने वाले पड़ोसी को बताते हैं कि तुम्हारे घर को प्रकाश करने में मेरी भी जवाबदारी है, मैं भी तुम्हारे घर की रक्षा करूंगा। ये भाव के साथ एक दीपक अपने घर से उठ करके अपने किसी साधर्मी, अपने किसी बंधु, अपने किसी मित्र की देहरी पर जाकर के जब हम रखते हैं, तो सामने वाला ये देख करके गदगद हो जाता है कि हमारे परिवार की रक्षा करने में बड़े भैया का भी अपना एक भाव है। उनने हमारे घर के दीपक में एक दीपक लगाया, फिर आपके घर के देहरी में भी कोई व्यक्ति ला करके एक दीपक लगा देता है। फिर धीरे धीरे जब आप 10, 12, 15 घरों की नियति निश्चित कर लेते हैं, आप 15 घरों में दीपक लगा के आएंगे, 15 घर के दीपक अलग अलग तरीके के आपके घर के अंदर आएंगे, तब जाकर के ये शाम की दीपावली मनाई जाती है। ऐसे तरीके से अभी तो हम क्या करते हैं, हमने अपने घर से सड़ो वालों सरसों को तेल बुलाओ, बाजार से जाकर के मिट्टी के दीपक खरीद ले। काय के दीपक खरीद लिए बताओ? मिट्टी के दीपक खरीदते हैं। मोमबत्ती का दीपक नहीं जलाते हैं दीपावली के दिन, चाइना की लाइट नहीं जलाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। वो चाइना की आजकल आर्टिफिशियल लाइट वाले दीपक आते हैं ना, तो भैया हमारे घर की पट्टी खराब हो जाएगी। पट्टी खराब होने नहीं होने से मतलब ही नहीं है, वहां तो शुद्ध घी का दीपक अपने हाथ से अपने घर में तो कोई जलाता ही नहीं है। हम जाएंगे पड़ोसी के घर में एक दीपक रख करके आएंगे और फिर हम देखेंगे कि हमने इतने दिनों में इतना कुछ कमाया है कि नहीं कि हमारे घर के अंदर भी आकर के कोई दीपक लगा पाए। अगर आपके घर के अंदर लगे हुए दीपकों की संख्या वास्तव में आपके जीवन के वे अभिन्न मित्रों की संख्या है, जिसके माध्यम से आप अपना जीवन और अच्छे तरीके से जी पाते हैं। फिर सामने वाले का दीपक जब हमारे घर के अंदर, भैया दीपक रखना है, इतने ही में तो गदगद हो जाता है। दीदी आई हैं दीपक रखने के लिए, भैया आए हैं दीपक रखने के लिए। फिर वो जो मैत्री व्यवहार बढ़ता है दीपावली का, इससे दीपावली की शाम की खुशियां 1000 गुनी हो जाती है। आपस में मिलना जुलना होता है, मान सम्मान होता है। फिर आदमी गिनता है सही तरीके से कि इन भाई साहब के घरों के अंदर तो भैया 150 दीपक चले, इसका मतलब 150 परिवार के लोग हैं जो इनके बारे में शुभ और बहुत अच्छा सोचते हैं। तो ये देख करके, दीपों की आवलियां देख करके भी फिर सामने वाले को बड़ा गदगद होता है कि देखो इनके चाहने वाले इतने अच्छे हैं, ऐसा है। इस व्यवहार को बनाने से ये दीपावली शाम का समय बहुत सुंदर तरीके से गुजरता है बंधुओं। उसके बाद अपने गुरुओं के पास भी जाकर के
जैसे गुरुओं का उपाश्रय इत्यादि होता है, तो गुरु के उपाश्रय में भी समाज के मंदिर के तेल का दीपक नहीं जलता। हर गृहस्थ जिस गुरु से प्रभावित है उस गुरु के पास तक अपना एक दिया भेजता है। अभी 4-5 दिन है, आपके गुरु हो सकते हैं 500 किलोमीटर दूर हो, 1000 किलोमीटर दूर हो। आने जाने वाले लोगों को ढूंढिएगा और उनसे कहिएगा कि भैया मेरा एक दीपक ले जाओ और दीपावली के दिन मेरा नाम लेकर के मेरे गुरु के दरवाजे पर लगा देना। कह देना महाराज जी आपके एक शिष्य का दीपक ही लगा रहे हैं, आप उसको आशीर्वाद दीजिए। जब गुरु के सामने भी ऐसा कहा जाता है तब गुरु को भी लगता है कि दीपावली तो ऐसी मनाई जाती है। अब आप सोचिए कि गुरुदेव गुरुवर ने जिनको आशीर्वाद दिया, जिनको प्रभावना दी, जिनको अपने उस महानतम पद से सुशोभित किया, ऐसे आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के पास दुनिया के हर घर का एक दीपक दीपावली से पहले पहुंचना चाहिए। हर परिवार की जवाबदारी है, पूरी दुनिया के परिवार की जवाबदारी। अभी गुरुदेव खजुराहो में विराजमान है, आप या तो खुद जाकर के अपने गुरु की देहरी पर दीपक लगा के आइए। अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर अपना दीपक अपने घर से भेजिए, वहां तक पहुंचाइए और लोगों को कहिए कि भैया निश्चित करके मेरा दीपक मेरे गुरु जी के दरवाजे के सामने लगा करके तैयार करके रख देना, जिसमें मेरे घर की भावनाएं, मेरे घर का प्रकाश मेरे गुरु तक पहुंच सके। क्योंकि मैं भी चाहती हूं कि गुरु के ज्योति से, गुरु के प्रकाश से जब मेरा घर रोशन है, इतना कुछ मिला है। 55-58 साल तक गुरुदेव ने पूरे बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाया है बंधुओं। आज अवसर है हम अपने कर्तव्यों से गुरुदेव के प्रकल्पों को स्वर्ग बना करके लोगों को दिखा दें कि गुरु और शिष्य के संबंध इस तरीके से दीपावली के दिन मनाए जाते हैं। ये एक अवसर होता है जब हम इस तरीके से शुभ दीपावली मनाते हैं। शुभ और लाभ भी लिखा जाता है घरों के अंदर, वो भी आप लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। संध्या का पूरा कार्यक्रम शाम को 4:30 पौने 5 से शुरू होता है और ये पूरी पूजन इत्यादि करते हुए, विसर्जन करते हुए, फिर एक और अच्छी बात मैं कहना ही भूल गया कि बीच में वो जो आपने द्रव्य मंत्रित करी थी, वो मंत्रित द्रव्य से आपने 4 पूजा कर ली थी, 3 पूजन। उसके बाद जो शेष अक्षत बचते हैं उसको शेषाक्षत कहा गया है, क्योंकि हमने पहले ही पूजा पूरी मंत्र से पहले मंत्रित कर ली थी पूरी द्रव्य। फिर जो शेष सामग्री पुष्प और अक्षत इत्यादि बचते हैं वे अक्षत और पुष्प मांगलिक माने जाते हैं। उन मांगलिक पुष्पों को लेकर के जब आप दीपक जलाने जाएं तो दुकान में, घर में कोई व्यक्ति मिल जाता है, अगर आप उसका शुभ चाहते हैं तो वही पूजा के भक्ति भाव वाली पूजा के जो अक्षत हैं उनके सिर में डाल करके रसबोना स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता ऐसा बोल करके और उनके सिर पे थोड़े से पुष्प क्षेपण कर दिए। इसको मांगलिक बांटना कहते हैं। इस तरीके से दीपावली के दिन पूजन होती है बंधुओं। जैन शासन की विधिवत पूजा की पद्धति तो मात्र यही है, फिर आपको जो अच्छा लगे। लेकिन लक्ष्मी जी सदा सहाय रहे, कुबेर जी सदा सहाय रहे, ये जो दुनिया जमाने की लिख देते हैं, ये सब नहीं लिख करके बार बार लगता है कि लोग अज्ञानता में बहुत कुछ कर लेते हैं। इस तरीके से अगर हम विधिवत पूजन करेंगे, विधिवत एक दूसरे का आशीर्वाद लेंगे, विधिवत हम जब एक दूसरे की सेवा शुश्रूषा करेंगे, किसी के देहरी में जाकर के हम दिया जलाएंगे, हमारी देहरी में भी आकर के भी तो कोई दिया जलाएगा और इसको देखने का जो सुख होगा वो अपने आप में बड़ा अद्भुत होगा। इस तरीके से दीपावली के सारे उपक्रम आपको करने होते हैं।